हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अनीता चौहान के साथ आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गॉडविल के लर्नर्स क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। क्या है गुरुत्वाकर्षण? यानी कि ग्रेविटेशन। बच्चों, आपने देखा होगा, अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचकर वापस पृथ्वी की ओर आ जाती है। तो वो किस कारण होता है? वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो निश्चित ऊंचाई तक पहुंचकर वो क्या होता है, फिर वापस पृथ्वी की ओर आ जाती है। तो वो किस कारण होता है? वो होता है, इसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्व बल। क्या है? पृथ्वी का गुरुत्व बल। यानी कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिसे बोलेंगे पृथ्वी का गुरुत्व बल। अब आता है ना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। ये दो पिंड ले लिए जिनका द्रव्यमान क्या है, m1 और m2। इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F अनुक्रमानुपाती m1 m2 और F अनुक्रमानुपाती 1/r² के। दोनों नियम को एक जगह मिला दिया तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2/r²। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा और एक नियतांक आ जाएगा g m1 m2/r²। जहाँ जी का एक नियतांक है जिसे बोलेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या होगा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और जी का आंकिक मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब आपने देखा होगा, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी की चारों ओर घूमता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और पृथ्वी क्या करती है? प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चंद्रमा पृथ्वी की ओर क्यों नहीं गिरता? चंद्रमा पृथ्वी की ओर क्यों नहीं गिरता? तो वो है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा होगा तो उस गति के कारण क्या, एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। क्या करता है? एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जो चंद्रमा को पृथ्वी की ओर नहीं गिरने देता। ठीक है। उसके बाद आता है पृथ्वी का गुरुत्व बल। क्या है? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या होगा? गुरुत्व बल वह बल है, गुरुत्व बल वह बल है जो गुरुत्व बल पृथ्वी का वह बल है जिससे वह प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो उस बल को क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल। उसके बाद आता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या आता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को। जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय त्वरण। और इसे प्रदर्शित करेंगे जी से, स्मॉल जी से। और स्मॉल जी का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान क्या होता है? 9.81 या फिर 10 और मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण का होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा। ठीक है। अब आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इन दोनों में क्या निकालना हमें? संबंध। हमने क्या ले लिया? पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? m। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मान लिया? m।
जो इसके केंद्र पर होता है, समस्त जो भार है इसके केंद्र पर ही रहता है। और पृथ्वी की त्रिज्या क्या ले ली, r। मान लिया पृथ्वी की सतह पे या पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पे m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा, m द्रव्यमान का क्या रखा, पिंड, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष बहुत छोटी है, यानी कि नगण्य है। तो हम पृथ्वी के केंद्र और इस वस्तु के केंद्र के बीच की दूरी कहीं के बराबर ले सके, r के। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F बराबर, फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 की वैल्यू तो क्या है, कैपिटल M, m2 की वैल्यू क्या है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है। अब गुरुत्व बल की परिभाषा से, गुरुत्व बल क्या है, वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो इस बल के कारण ही तो अपनी ओर आकर्षित कर रही, और गुरुत्व बल वो क्या होगा, F बराबर mg। F बराबर क्या होगा, mg के। दोनों को बराबर रख देंगे समीकरण 1 में 2 से। समीकरण 1 व 2 से G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इक्वल mg के। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो ये आता है स्मॉल g इक्वल कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध। क्या आ गया, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध। ठीक है। अब उसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं, मास। द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान किसे कहेंगे, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, या किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा या फिर परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, m से। और मात्रक होता है किलोग्राम। मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब आता है हमारा भार। क्या आता है, भार। भार क्या होगा, भार वह बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। भार वह बल है जो प्रत्येक वस्तु को, भार पृथ्वी का वह बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसे क्या बोलेंगे, भार। और भार W बराबर होता है mg के। भार W बराबर क्या होता है, mg। और इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और ये अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो एक तरह की डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अंतर है वो क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान विश्व में कहीं भी ले जाओ, हमेशा द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो पृथ्वी तल पे है वो अगर हम चंद्रमा पर ले जाए उस वस्तु को, तो वहां भी उस वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद भार। भार जो है स्थान परिवर्तन के साथ साथ क्या होता रहे, बदलता रहे। किसी वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। वो किस कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर ले और चंद्रमा पर ले, तो चंद्रमा पर वस्तु का जो भार है, चंद्रमा पर वस्तु का भार
पृथ्वी पर वस्तु के भार का, पृथ्वी पर वस्तु के भार का कितना होता है 1/6। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। अब आता है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। नंबर 1, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर व नीचे जाने पर, यानी कि दोनों स्थिति में स्मॉल जी का मान घटता है, स्मॉल जी का मान घटता है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु को ऊपर ले जाओ या फिर नीचे ले जाओ तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। नंबर 2, ध्रुवों पर, किसके ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर, किसके विषुवत रेखा, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान क्या होगा, अधिकतम, और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो जी के मान में क्या परिवर्तन हो गया, अगर पृथ्वी तल से ऊपर ले जाए तो जी का मान घटेगा, वस्तु को नीचे ले जाए तब भी जी का मान घटेगा। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या होगा, पृथ्वी का वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। उसके बाद सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण जी और कैपिटल जी में संबंध। उसके बाद पढ़ा था हमने द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या था, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।